वहीं के मठ में उस नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि दी जाए जिसे उन्होंने ही लगाया था। यानी उन्होंने वहां एक नींबू का पेड़ लगाया था और वो चाहते हैं उस नींबू के पेड़ के नीचे ही उन्हें समाधि दी जाए। जिस स्थान पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई है उसी के पास उनके गुरु को भी समाधि दी गई थी। संत परंपरा में अक्सर शिष्यों को उनके गुरुओं के समाधि स्थल के आसपास ही समाधि दी जाती है और इनके साथ भी यही किया गया। इससे पहले आज सुबह उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ और डॉक्टरों ने इसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंप दी है, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही ये साफ पता चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, वाकई आत्महत्या थी या उन्हें जहर दिया गया है या उनकी हत्या की गई है। लेकिन अभी तक ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को फूलों से सजे एक रथ पर रखकर संगम ले जाया गया और माना जाता है कि यहीं पर गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है और यहीं उनके पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया और फिर इसके बाद उन्हें लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन कराए गए। महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के भी महंत थे और इसीलिए उन्हें वहां ले जाया गया। ये वहां का एक बहुत मशहूर मंदिर है जिसे लेटे हनुमान मंदिर कहते हैं। इसके बाद उनके शरीर को बागंबरी मठ के एक बगीचे में भू समाधि दी गई और इसके लिए वहां 10 से 12 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा गया और यहाँ एक छोटा सा कमरा भी बनाया गया। इसी कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा गया है। जब किसी संत को भू समाधि दी जाती है तो उन्हें सिद्ध आसन में बिठाया जाता है और उनके शरीर को 16 प्रकार से सजाया जाता है और फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें समाधि दी जाती है और ये वो जगह है जहां पर उन्हें समाधि दी गई। समाधि के आखिरी चरण को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है और उस स्थान को पर्दों और चादर की मदद से इसके बाद ढक दिया जाता है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माना जाता है कि संतों को भू समाधि देने की परंपरा 1200 वर्ष पुरानी है और 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने ही भारत की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी और माना जाता है कि यहीं से भारत में मठ परंपरा की शुरुआत हुई। संतों को भू समाधि इसलिए दी जाती है ताकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके शिष्य और उनके अनुयायी समाधि स्थल पर जाकर उनके दर्शन कर पाएं और उनकी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस कर पाएं। कुछ संत जल समाधि भी लेते हैं, लेकिन नदियों में प्रदूषण की वजह से अब बहुत कम संत ही ऐसा करते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने भी अयोध्या के पास सरयू नदी में जल समाधि ली थी और तब उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने से पहले उनकी पत्नी सीता ने भी खुद को पृथ्वी में समाहित कर लिया था। लेकिन ये कितने अचरज की बात है कि भगवान राम ने जीवन में अलग अलग किरदार निभाए, भूमिकाएं निभाई। कभी पुत्र की भूमिका, कभी पति की भूमिका, कभी पिता, तो कभी रावण के विरुद्ध लड़ने वाला एक योद्धा। रावण का वध करने के बाद जब वो अयोध्या लौटे तो उन्होंने राजपाट भी संभाला, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि संसार में रहते हुए और सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए भी वो हर तरह के मोह माया से दूर रहे और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। लेकिन आज के दौर में कई बार साधु संत भी मोह माया को छोड़ नहीं पाते। इसे समझने के लिए पहले आप भारत में धर्म और अध्यात्म के बाजार को समझिए। धर्म के इस बाजार में लोग मोक्ष, सुख, शांति और समृद्धि खरीदने के लिए अक्सर विंडो शॉपिंग करते हैं। आप लोग जितने भी भारत में लोग हैं, आप लोग साधु संतों के पास क्यों जाते हैं? ताकि आप मन की शांति हासिल कर पाएं, ताकि आप अपने दुखों से अपने आप को मुक्त कर पाएं,
मोक्ष की प्राप्ति कर पाएं। और अगर आपको ये पता चले कि जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं वो तो आपसे भी ज्यादा दुखी हैं,